अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा लगाया। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हैप्पी शाहिद फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, संसद का बजट सत्र अब शुरू हो चुका है। ये बजट सत्र मोदी सरकार के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पिछले 8 सालों में, यानी कि ये बजट सत्र मोदी सरकार का आखिरी बजट सत्र है। इसके बाद दोस्तों मोदी सरकार को चुनाव में अगले साल जाना है और इस साल 9 राज्यों में चुनाव है। इसलिए मोदी सरकार इस बजट सत्र को यानी कि इस बजट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाने वाली है। मोदी सरकार को भी पता है कि ये बजट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को इस बजट से लुभाया जाए, लोगों को इस बजट से अपनी तरफ खींचा जाए। जहां वित्त मंत्री सीतारमण इस बजट के लिए रात दिन एक करने वाली है दोस्तों, वहीं मोदी सरकार हल्ला पीट रही है विकास दर का। लगातार मोदी सरकार विकास दर का हल्ला दोस्तों पीट रही है। वहीं दोस्तों अब IMF की रिपोर्ट आई है, यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का अब कहना है दोस्तों कि जहां विकास दर 2022 में 6.8% थी, वहीं विकास दर 2022 में गिरकर 6.1% होने जा रही है। ये मोदी सरकार के लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन खड़ी करने वाली बात है, यानी कि मोदी सरकार अब दो मुद्दों पर घिरने जा रही है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की रिपोर्ट उस समय आई है दोस्तों जब मोदी सरकार बजट पेश करने जा रही है, और दूसरी तरफ मोदी सरकार के लिए महंगाई, बेरोजगारी, BBC डॉक्यूमेंट्री, चीन के मुद्दे पर यानी कि अब गौतम अडानी के मुद्दे पर सरकार बहुत ज़्यादा जबरदस्त घिरी हुई है। यानी कि बाकी मुद्दों को तो मोदी सरकार संभाल लेगी, लेकिन गौतम अडानी के मुद्दे को मोदी सरकार कैसे संभालेगी? अब मोदी सरकार को समझ नहीं आ रहा है कि गौतम अडानी के मुद्दे को कैसे संभाला जाए। यहाँ की विपक्ष बार बार मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है गौतम अडानी के मुद्दे पर, यानी कि विपक्ष जो बार बार सवाल मोदी सरकार से कर रहा है गौतम अडानी पर, पहले आप वो सुनिए। इन लोगों ने अपनी बेटी की शादी के लिए एलआईसी में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपना छोटा सा घर बनाने के लिए एलआईसी में पैसा लगाया, जिन लोगों ने अपनी बीमारी के लिए और बुढ़ापे की पेंशन के लिए एलआईसी में और SBI में अपने पैसे जमा किए, आज वो करोड़ों लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों से एक महाभ्रष्टाचार की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में हो रही है। और वो चर्चा कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी जी के सबसे करीबी मित्र अडानी के भ्रष्टाचार की चर्चा है। और ये भ्रष्टाचार क्या है जिसकी वजह से देश के निवेशकों का 4.5 लाख करोड़ रुपए डूब गया। टैक्स हेवन कंट्रीज में फर्जी कंपनियां अडानी खोलते हैं और उन फर्जी कंपनियों के जरिए अपनी ही कंपनी के शेयर खरीदते हैं, उन कंपनियों के शेयर के दाम बढ़ाते हैं और दाम बढ़ाकर बड़े बड़े बैंकों से लाखों करोड़ रुपए का लोन ले लेते हैं। आज अडानी के ऊपर 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। LIC ने 87,000 करोड़ रुपए के अडानी के कंपनियों के शेयर खरीदे। नरेंद्र मोदी जी बताइए किसके कहने पे खरीदे? SBI ने हजारों करोड़ का लोन दिया अडानी को। नरेंद्र मोदी जी सामने आइए और बताइए किसके कहने पे ये किया। आज देश के करोड़ों लोगों के दिमाग पर जो चिंता की लकीरें हैं, उसका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहिए।